महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत का शोर सूरत और गुवाहाटी से सुनाई जरूर दिया, लेकिन इसकी सुनवाई दिल्ली में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई हुई थी, तो अब उद्धव गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उद्धव खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने मेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शाम 5 बजे सुनवाई करने की बात कही है। दोनों तरफ से दलीलों का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह पूरी तरह गैर कानूनी फ्लोर टेस्ट है। कल ही सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, हमें आज ही सुना जाए। तो वहीं शिंदे गुट ने इस केस पर सुनवाई का विरोध किया है। पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि यह राज्यपाल का विशेष अधिकार है, अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये लोग मामले को कंफ्यूज कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार की रात को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने सरकार से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया है। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ठाकरे सरकार को गुरुवार को विधानसभा सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत को एक पत्र लिखकर सुबह 11 बजे सदन का एक विशेष सत्र बुलाने को कहा है, जिसके खिलाफ अब उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अग्निपथ योजना को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पर राज्य सरकारों को पत्र लिखा और कहा कि अग्निपथ योजना से रिटायर हुए जवानों को राज्य सरकार नौकरी दे, जिस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हम रोजगार देंगे तो उस पर पहले राज्य के युवाओं का अधिकार है। केंद्र सरकार ने 4 साल के लिए नौकरी देकर युवाओं को राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया। देश में आग जला है अग्निपथ के लिए, इसी के लिए ये लोग चालाकी करके आर्मी को सामने में रख दिया। लेकिन क्या कर रहे हैं आपको पता है? स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कर्नल बाबू ने लेटर लिखा, मैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन क्या लिखा मीडिया को पता है? कोई मीडिया को अभी पता है क्या लिखा और स्टेट गवर्नमेंट को? मेरे तो पास एक लेटर आया, वो लेटर में लिखा जो 4 बरस में काम करेंगे ये लोग, उसका बाद हमारा डाटा बैंक आप रख दीजिए और आप स्टेट गवर्नमेंट उसको नौकरी दे दीजिए। समझिए, हम उसको बीजेपी का वर्कर को हम नौकरी दे देंगे। हमारा नौकरी देने के कोई एतराज नहीं है। अगर हमारा नौकरी है तो हमारा स्टेट का लड़का को हम देगा, हमारा स्टेट का लोगों का हम जरूर देंगे, जो भी हमारा जरूरत है कानून मान के। लेकिन तुम्हारा पाप हम क्यों ले? तुम्हारा पाप हम क्यों ले? तुम 4 साल के लिए लेंगे, उसका बाद स्टेट का ऊपर छोड़ दिया।
जो स्टेट आप ले लो, हम तो जो ऐसे बहुत लेते हैं। तुम्हारा 60,000, हम तो 60 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ बनाते हैं। तुम्हारा उधर में कोई करने का जरूरत नहीं है। झूठा क्यों बोलते? 4 साल बाद में अगर हमको लेना है तो ये बात याद रखिए, हमारा इधर में यंग लोग कम नहीं है। जो लोग नौकरी मांगते हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही देंगे। हम तो एक सर्विसमैन को लेते हैं, लेकिन एक सर्विसमैन कौन होता है? जो पूरा जिंदगी काम करके आता है। और इधर में 4 महीना ट्रेनिंग मीन्स 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन तक लेंगे, उसके बाद सब बाड़ी जाओ, सब केला खाओ, सब लॉलीपॉप लो। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया था और विपक्षी दल भी केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद भी अग्निपथ योजना का रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद जुबैर को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि पत्रकारों को उनके लिखने, बोलने और ट्वीट आदि करने के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया, लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसके खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। दुनिया भर में किसी भी स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए, किसी खतरे या उत्पीड़न के बिना। गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के सहसंस्थापक और पेशे से एक पत्रकार हैं, जिन पर साल 2018 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था, जिसके तहत उन्हें सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये बयान तब आया जब यूएन प्रवक्ता दुजारिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पत्रकारों की आजादी और दबाव रहित काम पर जोर देते हुए कहा कि उनके काम में बाधा नहीं आने देनी चाहिए और न ही उन्हें उनके काम की वजह से जेल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे किसी कमरे समेत दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का आरोप था, जिसके चलते पिछले दिनों उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के सहसंस्थापक हैं, जो एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने धारा 153 और धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। इस संबंध में ऑल्ट न्यूज के सहसंस्थापक और मोहम्मद जुबैर के सहयोगी प्रतीक सिन्हा ने एक ट्वीट कर कहा था कि मोहम्मद जुबैर को एक अलग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतीक सिन्हा का आरोप है कि इस संबंध में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। साथ ही उन्होंने FIR की कॉपी भी न देने का आरोप लगाया। मोहम्मद जुबैर पर यूएन प्रवक्ता की टिप्पणी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट एजेंसी ने सामाजिक कार्यकर्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर भी चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्हें रिहा करने का भी आह्वान किया है। रोज की तरह सब सामान्य था, लेकिन अचानक टीवी चैनल पर एक खबर आई, जिसके बाद तहलका मच गया। खबर देख लोगों में गुस्सा भर गया। दरअसल हुआ ये कि राजस्थान के उदयपुर में धर्म के नाम पर दिन दहाड़े एक टेलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो राजस्थान के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एहतियात के तौर पर पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई और वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों आरोपी रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस हत्याकांड से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।
जिसे देखकर बॉलीवुड सितारों ने आपत्ति जताई है। कंगना रनौत से लेकर स्वरा भास्कर तक कई सेलिब्रिटीज ने इस केस को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। विशाल ददलानी ने इस घटना के सामने आने के बाद अपनी नाराजगी ट्विटर के जरिए शेयर की। उन्होंने कहा, ये पागलपन है जिसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे दोषियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत सजा दी जानी चाहिए। कृपया याद रखें कि सांप्रदायिक घृणा और हिंसा कभी स्वीकार्य नहीं है। दुख की बात है कि धर्म को लेकर राजनीति की वजह से भारत हर दिन जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव और हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया और लिखा, बिना किसी चेतावनी के इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। पीड़ित परिवार के बारे में और उनके दुख के बारे में सोचिए। इससे उन्हें उभरने में जिंदगी भर का समय लगेगा। इस हत्या पर कोई सफाई नहीं हो सकती है। हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दो। स्वरा भास्कर ने भी ट्विटर पर इस घटना के लिए गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा, घोर निंदनीय। कानून के मुताबिक अपराधियों के साथ तुरंत और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जघन्य अपराध, अन्यायपूर्ण, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। अगर आप अपने भगवान के नाम पर मारना चाहते हैं तो अपने आप से शुरुआत करें। बीमार राक्षस #उदयपुर हॉरर। उसके साथ ही बॉलीवुड की पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर इन मामले का जिक्र करते हुए आरोपियों की तस्वीर शेयर कर कहा कि इस घटना के बाद वो सन है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने 3 शब्दों में हत्या के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, डर, दुख और गुस्सा। साल 2019 कोरोना ने दस्तक दी और धीरे धीरे कोरोना महामारी पूरे देश में फैल गई। भारत में भी कोरोना की लहर ने खूब तांडव मचाया। हर शहर, हर घर में कोरोना का कहर देखने को मिला। दिन बढ़ते गए, लेकिन कोरोना वायरस का कहर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,506 नए मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। एक दिन पहले सामने आए कोविड के मामलों से तुलना करें तो कोरोना के मामलों में 23% का उछाल आया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को देश में 11,793 केस दर्ज किए गए थे। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में फिलहाल कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 99,602 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,902 एक्टिव केस बढ़े हैं। इसके साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट 3.35% है। अब देश में कोरोना के कुल 4,34,33,345 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं कोरोना से हुई मौतों का कुल आंकड़ा 5,25,077 हो गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,44,778 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद देश में अब तक कुल 197,46,57,138 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जिन राज्यों से सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और बंगाल हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,482 नए कोविड मरीज सामने आए, तो वहीं कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस 25,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं केरल में 2,993 नए कोविड मरीजों के साथ केरल दूसरे पायदान पर है। इसके साथ ही तमिलनाडु में 1,484, कर्नाटक में 968 और बंगाल में 954 केस मिले हैं। यानी देश में कुल मिले केसों में 68.11% इन्हीं 5 राज्यों में मिले हैं। महाराष्ट्र में अकेले 24.0% केस मिले हैं।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 874 नए कोविड मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी में संक्रमण दर 5.18% से नीचे है। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि पिछली लहर के मुकाबले इस साल कोरोना का प्रभाव कम है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है और वो आसानी से घर में भी ठीक हो रहे हैं। फिर भी लोगों को अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कर कोरोना से जंग जीतने में सरकार का साथ देना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।